कोलंबिया की एक गरीब फैमिली में पैदा होने वाले पाब्लो एस्कोबार का बचपन से ये ख्वाब था कि वो बड़ा होकर कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन हालात इस तरह से बदले कि पाब्लो एस्कोबार प्रेसिडेंट बनने की बजाय कोलंबियन डॉन बन गए, जिससे पूरा कोलंबिया खौफ खाता था, जिसने 4000 मासूम लोगों की जानें ली, जिनमें 1000 के करीब पुलिस वाले भी शामिल थे। पाब्लो एस्कोबार कोकेन के बिजनेस से एक दिन का $100 मिलियन अर्न करता था और 1980 में दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में पाब्लो एस्कोबार का नाम भी शामिल था। लेकिन फिर भी पाब्लो एस्कोबार के प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब पूरा ना हो सका। आज की इस वीडियो में पाब्लो एस्कोबार की इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे। Pablo Escobar has been identified by American authorities as Colombia's leading exporter of cocaine. The drug king, who was for years one of the world's most wanted men, was gunned down today by Colombian police. Antioqueño, de ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante porque पाब्लो एस्कोबार का पूरा नाम पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया था, जो 1 दिसंबर 1949 में कोलंबिया के सिटी रियो नेग्रो में पैदा हुआ। बाद में उसकी फैमिली एनविगाडो सिटी में शिफ्ट हो गई थी। पाब्लो एस्कोबार की मां एक स्कूल टीचर और फादर किसान थे। पाब्लो शुरू में नकली डिप्लोमे बेचा करता था, फिर कुछ कारें भी चोरी की। इसके बाद पाब्लो एस्कोबार स्मगलिंग में इन्वॉल्व हुआ। पाब्लो एस्कोबार उस वक्त फेमस हुआ जब कोलंबिया में स्मगलिंग की गई सिगरेट की मार्केट के कंट्रोल को लेकर एक वार हुई, जिसे मालबोरो वार भी कहते हैं। इस वार में पाब्लो एस्कोबार ने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, जिसने पाब्लो एस्कोबार को दूसरे क्राइम करने पर भी इंस्पायर किया। 1975 में पाब्लो एस्कोबार ने मेडिलिन के ड्रग ट्रैफिकर फाबियो रेस्ट्रेपो को मारकर कोकेन का बिजनेस अपने कंट्रोल में ले लिया। कोकेन बिजनेस कंट्रोल में लेते ही पाब्लो एस्कोबार ने छोटे ग्रुप्स को भी अपने साथ मिला लिया और एक कार्टेल बना ली, जिसे मेडिलिन कार्टेल का नाम दिया गया। कार्टेल बेसिकली एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। पाब्लो एस्कोबार इस इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। 1976 में पाब्लो एस्कोबार ने 26 साल की एज में मारिया विक्टोरिया नामी लड़की से शादी की, जिसकी एज सिर्फ 15 साल थी। यहाँ तक पाब्लो एस्कोबार की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आने वाला वक्त उनके लिए बुरा होने वाला था। मई 1976 में पाब्लो एस्कोबार को पहली बार अरेस्ट किया गया, जब उनके ट्रक के स्पेयर टायर में 39 किलोग्राम कोकेन मिली। लेकिन फिर भी जज को रिश्वत देकर जान छुड़वा ली और कोलंबियन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स यानी DEAS के 2 एजेंट को मरवा दिया, जिन्होंने पाब्लो एस्कोबार को अरेस्ट किया था। एस्कोबार को जब अरेस्ट किया गया था तब एक पिक्चर ली गई थी। यही एक पिक्चर पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी तबाह करने वाली थी। पाब्लो एस्कोबार ने मेडिलिन में गरीबों के लिए बहुत सारे घर बनवाए और पैसे दिए, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। वो अपने आप को रॉबिन हुड भी कहलवाते थे। 1982 में पाब्लो एस्कोबार पॉलिटिक्स में आए और लिबरल पार्टी ऑफ कोलंबिया को सपोर्ट किया। अभी पाब्लो एस्कोबार को पॉलिटिक्स में आए 2 साल ही हुए थे, लेकिन उन्हें रिजाइन करना पड़ा। उस वक्त अमेरिका में स्मगलिंग की गई 80% कोकेन पाब्लो एस्कोबार की तरफ से ही दी जाती थी। इसी वजह से अमेरिकन अथॉरिटीज़ चाहती थी कि पाब्लो एस्कोबार को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जब कोलंबिया के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने पाब्लो एस्कोबार की वो पिक्चर दिखाई जब वो पहली बार अरेस्ट हुए थे, इसी वजह से पाब्लो एस्कोबार को पॉलिटिक्स से निकाल दिया गया और यहीं पर प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब भी उनका ख़त्म होता है। इसके बाद पाब्लो ने कोलंबिया में एक जंग सी छेड़ दी, हज़ारों लोगों को मारा, बम ब्लास्ट किए। ये वो वक्त था जब कोलंबिया के लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, क्योंकि हर जगह बम ब्लास्ट हो रहे थे। ये गवर्नमेंट और पाब्लो एस्कोबार के दरमियान एक जंग थी। इस जंग में पाब्लो एस्कोबार के गैंग ने 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, एक अटॉर्नी जनरल और बहुत सारे जजेस और 1000 के करीब पुलिस वालों को मारा। नवंबर 1999 में पाब्लो ने कोलंबिया के प्रेसिडेंट सीजर गाविरिया को मारने के लिए एरोप्लेन फ्लाइट 203 में बम ब्लास्ट करवाया। उस जहाज़ में मौजूद 107 लोग उसी वक्त मारे गए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेसिडेंट गाविरिया उस फ्लाइट में नहीं थे, क्योंकि उन्हें DEA एजेंट ने इन्फॉर्म कर दिया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया और पाब्लो के कज़न गुस्तावो और दूसरे लीडर्स को मारा। जब पाब्लो पर प्रेशर बढ़ रहा था तब उसने जून 1991 में अथॉरिटीज़ के साथ नेगोशिएट किया कि वो सरेंडर करेगा,
और इस वार को भी एंड करेगा, लेकिन उसके लिए उसकी सज़ा कम की जाए और ख़ुद की बनाई हुई जेल में उसे रखा जाए। पाब्लो एस्कोबार ने जो जेल खुद के लिए बनवाई थी उसमें कसिनो, स्पा, नाइट क्लब, फुटबॉल फील्ड, जकूज़ी और वाटरफॉल भी अवेलेबल थे। जब अथॉरिटीज़ ने पाब्लो को अपनी जेल से निकाल कर दूसरी जेल भेजने की कोशिश की तो पाब्लो वहां से भाग निकला। कुछ अर्सा गुजरने के बाद पाब्लो एस्कोबार को मेडेलिन सिटी के घर में देखा गया जहां से वो वाइफ को कॉल कर रहा था। तब जाकर पुलिस और DEA एजेंट स्टीव मर्फी ने पाब्लो एस्कोबार को 2 दिसंबर 1993 को मारा। पाब्लो एस्कोबार के मरने के बाद मेडेलिन कार्टेल, जो कि इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर पाब्लो एस्कोबार और उसके कज़न का एरा ख़त्म होता है। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।